कि किस तरीके से इवेंट्स के तौर पे, जो कि 1 जनवरी को हमारा क्या चीज है, बजट आने वाले, उसके आने से पहले क्या मार्केट में मूवमेंट होने वाला है, किस तरीके से क्या करने वाला है मार्केट, अभी जिस लेवल पे है ये लेवल क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग छोटे और बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से चार्ट दिख रहा है, अगर मैं आप लोगों को इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना के दूं यहाँ पे, तो ये इस तरीके से ब्रेकआउट हो चुका है अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो। लेकिन चलो हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं, इसे हम लोग चलते हैं 15 मिनट में और समझते हैं, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें जो दिख रहा है, यहां से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ था, बहुत अच्छी बात है, ये ऊपर की तरफ गया एंड ये बड़ी वाली कैंडल का 50% के ऊपर निकलना चाहिए था, ये उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। चाहे बाद दोपहर में फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, सेलिंग की तरफ आया, लेकिन सेकंड हाफ में ये रिकवरी किया एंड 100% रिकवरी किया, ऊपर जाके क्लोज दिया। तो 15 मिनट में समझते हैं हम लोग कि यहां पर क्या मुठभेड़ होने वाला है कल के डेट पे, जिस तरीके से हम लोग काम कर पाए आसानी से। तो अगर 15 मिनट में समझोगे तो तुरंत यहीं पर ही आप लोगों को क्या दिखेगा, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस दिखेगा जिस लेवल पे मार्केट अभी क्लोज कर रखा है, मतलब 23,300 के लेवल पे। आप लोग देखोगे कि आज मार्केट जो भी काम किया, जिस भी तरीके से काम किया, हर एक चीज का अपडेट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे देता रहा, ठीक है। सेकंड हाफ में मैंने आप लोगों को इस तरीके से दिया था, यहां पर चार्ट बना के कि इसके नीचे निकलने के बाद आप लोग देख सकते हो भैया, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा और उसके बाद नीचे के लेवल तक मार्केट गया, उसके बाद फिर से रिकवरी किया, ठीक है। तो इसी तरीके से बैंक निफ्टी भी काम किया और निफ्टी भी काम किया। कल के डेट के लिए क्या कर सकते हैं, उससे पहले कुछ डाटा वगैरह हम लोग चेक कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे जो आस पड़ोस का एक नंबर है उसके ऊपर, क्योंकि रिसेंट आज इसकी एक्सपायरी थी, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी का चेक करेंगे। तो इसको इसे मैं साइड करता हूं, यहां नेक्स्ट एक्सपायरी कब है, 6 फरवरी का, तो 6 फरवरी को हम लोग चेक करते हैं और जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो 10 लेंगे टोटल, ठीक है। एंड हम लोग 23,300 के लेवल पर हमारा भी मार्केट है, 23,300 के लेवल पे, तो 23,300 पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो 23,300 पे फुल डे का हम लोग देखते हैं। 23,300 के लेवल पे आप लोगों को दिखेगा कि हमारा जो पुट की तरफ जो ओआई चेंजेज हैं वो 11 लाख है एंड कॉल की तरफ भी 11 लाख है, ठीक है। और टोटल देखेंगे तो 15.5 लाख जो है पुट की तरफ है एंड 18 लाख जो है कॉल की तरफ है, मतलब कि नीचे की तरफ है, वहां से थोड़ा रेजिस्टेंस बनाने का ट्राई कर रहे हैं। बट एक चीज देखेंगे तो ज्यादा लंबा चौड़ा कैप नहीं है। एंड एक और चीज समझते हैं, तो हमारा पीसीआर वैल्यू अगर समझेंगे इस डेट का, तो पीसीआर वैल्यू 0.9 होता है, जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं साइडवेज के लिए। एंड साइडवेज का मतलब है, तो साइडवेज का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो निकलने वाला है, चाहे अपसाइड के लिए डाउन साइड के लिए, कहीं भी निकलने वाला है। एंड इन इंडिया विक्स की वैल्यू कितना चलती है, अभी चल रही है मतलब 17.4, इसका मतलब क्या है, छोटा मोटा चल रहा है, वॉलिटिलिटी थोड़ी मोटी है, ज्यादा भी नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं कि 22,300 के नंबर पे आप लोगों ने देख दिया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है, दोनों चीजें हैं, बरोबर है, ठीक है। तो हम लोग न्यूट्रल समझते हैं और मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगा, उसके अकॉर्डिंग डाटा चेंज होती रहेगी और हम लोग काम करते हैं। एक और चीज देखोगे तो निफ्टी क्या कर रहा है कि बॉटम से कंटिन्यू इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे लाने की ट्राई करा भी नहीं है मार्केट ने, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं बायर जो है इस लेवल पे बार बार इसको सपोर्ट बनाने का ट्राई कर रहा है कि जब भी इसके पास आ रहा है। तो ये पॉइंट तो दिमाग में रखना है कि जब भी मार्केट स्विंग के नीचे लाने का ट्राई करेगा, इसका मतलब है कि ये जो स्विंग है ये कहीं ना कहीं हमें सेलिंग की तरफ ला सकता है। पहले पॉइंट तो यहीं पे समझ में आ गया हम लोगों को। एंड नंबर दूसरा पॉइंट कि अगर मार्केट यहां से, इसको 30 मिनट में और करता हूं ताकि और छोटा हो जाएगा चार्ट, तो हमें और समझ में आएगा। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो कहीं ना कहीं इन सभी लेवल का ब्रेकआउट कर देगा, जो कि 23,300 पर है, तो कहीं ना कहीं 23,500 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से चार्ट हमें दिख रहा है। तो फिर से इस लेवल को टच करेगा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मार्केट में बनेगी। तो कल के डेट में देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि कल है फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे को है, और अकॉर्डिंग टू न्यूज मैंने जिस तरीके से पढ़ा है कि सैटरडे को कह रहे हैं कि मार्केट खुला हुआ रहेगा। तो देखते हैं वो क्या कुछ होने वाला है, इसके ऊपर डिटेल मुझे अभी तक न्यूज का नॉलेज नहीं है। तो कल के डेट में अगर मार्केट थोड़ा मूवमेंट करता है, लंबा चौड़ा कुछ भी करता है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। जब मार्केट इसके ऊपर निकालने का ट्राई करेगा, आप लोग कम ही क्वांटिटी के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि जब तक इवेंट्स होते हैं ना, इवेंट्स में क्या होता है कि प्राइस एक्शन, ओआई डाटा, ये सारी चीजें चेंज हो जाती है और मार्केट क्या होता है, सेंटिमेंटल मूव करता है। कुछ भी नेगेटिव चीजें होगी तो कभी सेलिंग हो जाएगा, कभी बाइंग हो जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरीके से मूवमेंट होने लग जाते हैं। तो कल के डेट में याद रखना 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को हम लोग समझते हैं तो इसके नीचे हम लोग सेलिंग की तरफ देखने वाले हैं, जो कि एक ये नंबर जो भी हो वो चीज देखिएगा। यहां पर अगर हम लोग नंबर देखते हैं तो 23,150 का लेवल है, मतलब 23,150 के लेवल है। और यहाँ है भी क्या चीज, इस तरीके से यही इसी लेवल का ब्रेकआउट है, यहीं पर सपोर्ट बनाया था, फिर से इसी लेवल पर सपोर्ट बना रहे हैं। तो चीजों को आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि क्या तरीके से हम लोग प्रीवियस टाइम का इस तरीके से हिस्टोरिकल डाटा से हम लोग नया एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। एंड प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर से इसी लेवल पे बनाने का ट्राई किया है। और एक और चीज देखोगे, थोड़ा बैक करोगे तो यहीं पर रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस का लेवल है। और जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो 2 बार 3 बार 4 बार काफी बार टच कर चुके हैं, तो इस लेवल को रोकने नहीं वाला है, फिर ये ब्रेकआउट कर देगा और 500 नंबर इसके पास में। तो ध्यान रखना, अगर मार्केट इस लेवल के बीच में कहीं भी ओपनिंग करता है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा मार्केट के लिए,
तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंड मार्केट इसके अंदर खुलने के बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इन सभी लेवल पे लाने के बाद ब्रेक डाउन करता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ भी जाएंगे। तो इंट्राडे के जितने भी चीजें होगी वो सारी चीजें हम लोग टेलीग्राम पर डिस्कस करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके ज्वाइन कर जाइएगा। तो यहां पर यही चीज हम ध्यान रखेंगे। अगर मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग करेगा, मान लीजिए कि गैप अप ही खुलता है पॉजिटिव को समझ के, ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग करता है, तो गैप अप कितना करता है वो डिसाइड करता है। मान लीजिए कि अभी 23,300 पर है, तो 23,400 पे खोले या 23,500 पे खोले, कहां खोलता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा मोटा ऊपर खुल के इस लेवल को सपोर्ट क्रिएट करता है और कोई भी ऐसा कैंडल जो हम लोगों को ऐसा एग्री करता है कि हम यहां से बाय कर सकते हैं, या यहां से कोई भी वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हमें दिखता है, फ्यूचर की चार्ट लगा के रखेगा, तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर बाइंग के लिए सोच सकते हैं, बाइंग के लिए अपना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और उसी स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉसेस रहेगा, और जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है 500 लेवल का तक, तब वहां तक हम लोग ट्रैवल करेंगे यार। इसके नीचे निकलता है तो फिर मार्केट वही वाली बात है कि साइडवेज वाली बात है, नीचे बॉटम मिलेगा, हाई रेजिस्टेंस मिलेगा और मार्केट बीच में फंसाएगा, छोटा मोटा मूवमेंट डाउन साइड के लिए दे सकता है, छोटा मोटा ऊपर के लिए देगा। तो ऐसी मार्केट में फंसने से अच्छा है कि क्लियर एंड कट जब हम लोगों को दिखेगा उसे हम लोग काम करेंगे। या तो इसके नीचे जाएगा तो एक बार हम लोग स्कैल्पिंग के लिए देख सकते हैं, एंड जब इसके ऊपर चलता है तो बाइंग के लिए वो तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। टेलीग्राम जरूर यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, एक एक चीज के लिए, कोई भी न्यूज वगैरह कोई भी चीजें मुझे दिखता है तो वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 1 फरवरी को हमारा जो है बजट है, 7 फरवरी को आरबीआई पॉलिसी है, ठीक है, 8 फरवरी को दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, और 26 फरवरी को नेक्स्ट ईयर का जीडीपी एस्टिमेट निकलने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ से ज्वाइन होने के बाद सीख सकते हो। एंड इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट वगैरह 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 बहुत चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन फर्स्ट जो हम लोग रहते हैं प्रायोरिटी वो हमारा क्या है, प्राइस सेक्शन पे होता है कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, क्यों रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ से क्यों नीचे आने वाला है, ये कैंडल का क्या मतलब होता है, ये कैंडल क्यों यहाँ से पैटर्न के बाद नीचे गिरा, क्यों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे चार्ट बना के दिया कि सेलिंग के लिए जाएगा या बाइंग के लिए जाएगा। इन सभी चीजों के लिए हमारे ब्लैक बुल ट्रेडर को जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।